इमीडिएट न्यूनेटल केयर। तो फर्स्ट न्यूनेटल केयर है इसमें, सेकेंड अर्ली न्यूनेटल केयर है, थर्ड इमीडिएट केयर है एंड फोर्थ न्यूनेटल एग्जामिनेशन है। तो फर्स्ट न्यूनेटल केयर में क्या होता है, इसका फिगर से आप समझ सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें डिलीवरी होता है, तो एक तो नॉर्मल इन्फेंट होता है, दूसरा हाई रिस्क इन्फेंट होता है। तो नॉर्मल इन्फेंट में रेगुलर नर्सरी में जाता है वो और होम चला जाता है। देन थर्ड, अगर हाई रिस्क सेकेंड अगर हाई रिस्क इन्फेंट होता है तो विदाउट कॉम्प्लिकेशंस होगा या तो विद कॉम्प्लिकेशंस होगा। तो विदाउट कॉम्प्लिकेशंस वाला टेम्प्रेरी ऑब्जर्वेशन यूनिट में रखते हैं, रिकवरी रूम में जहाँ पे हाई रिस्क इन्फेक्ट्स को रखते हैं वहाँ पे, और फिर रेगुलर नर्सरी में भेज देते हैं, फिर होम में भेज देते हैं। और टेम्प्रेरी ऑब्जर्वेशन यूनिट में रखने के बाद स्पेशल केयर करते हैं नर्सरी में विथ नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, अगर कोई स्पेशल कुछ होता है तब उस केस में, और फिर वहाँ से फिर होम भेज देते हैं। और अगर हाई रिस्क इन्फेक्ट विथ कॉम्प्लिकेशंस है तो उसको भी स्पेशल केयर नर्सरी में भेजते हैं नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट के साथ, और फिर वहाँ स्पेशल प्रोसीजर्स करते हैं और फिर होम भेज देते हैं। तो ये है ऑप्टिमल न्यूबॉर्न केयर का। उसके बाद अर्ली न्यूनेटल केयर आता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, फर्स्ट कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन, सेकंड बॉडी टेम्परेचर, थर्ड इन्फेक्शन अवॉइड, फोर्थ फीडिंग रेजिमेन एंड फिफ्थ कॉन्जेनाइटल एंड एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स। तो फर्स्ट कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन को वॉच आउट करना होता है, सेकंड बॉडी टेम्परेचर देखना होता है, सेकंड फिर थर्ड इन्फेक्शन को अवॉइड करना होता है, फोर्थ कॉन्जेनाइटल एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स को रोकना होता है, फोर्थ फीडिंग रेजिमेन है तो सेटिस्फैक्ट्री फीडिंग रेजिमेन देना होता है, और कॉन्जेनाइटल एक्वायर्ड डिसऑर्डर का अर्ली डिटेक्शन करना होता है। देन थर्ड इमीडिएट केयर है, तो उसमें फर्स्ट केयरिंग एयरवे, सेकंड आपका स्कोर है, थर्ड केयर ऑफ कॉर्ड, फोर्थ केयर ऑफ आइज, फिफ्थ केयर ऑफ स्किन, सिक्स्थ इज मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड सेवंथ ब्रेस्ट फीडिंग। तो फर्स्ट एयरवे को क्लियर करते हैं तो कि कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस अच्छे से हो, ब्रीथिंग वगैरह एग्जाम्पल। फिर सेकंड आपका स्कोर है तो उसमें 5 थिंग्स देखते हैं, फर्स्ट हार्ट रेट, सेकंड रेस्पिरेटरी एफर्ट, थर्ड मसल टोन, फोर्थ रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स एंड फिफ्थ कलर। तो फर्स्ट हार्ट रेट अगर एब्सेंट रहता है तो 0, देन लेस देन 100 में 1 एंड ग्रेटर देन 100 में 2। देन सेकंड रेस्पिरेटरी एफर्ट अगर एब्सेंट है तो 0, स्लो इरेगुलर है तो 1 एंड गुड क्राइंग है तो 2। देन थर्ड मसल टोन अगर फ्लैक्सिड है तो 0, सेकंड फिर एक्सट्रीमिटीज़ के फ्लेक्शन है तो 1 और एक्टिव मूवमेंट है तो 2। देन फोर्थ रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स में नो रिस्पॉन्स में 0 आएगा, ग्रीवियस में 1 एंड क्राई में 2। देन कलर फिफ्थ है तो ब्लू पेल रहेगा तो 0, बॉडी पिंक और एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू रहेगी तो 1 एंड कंप्लीट पिंक रहेगा तो 2 रहेगा। तो टोटल स्कोर इसका 10 होता है। सिवियर डिप्रेशन में 0 to 3, माइल्ड डिप्रेशन में 4 to 6 एंड नो डिप्रेशन में 7 to 10। देन थर्ड केयर ऑफ कॉर्ड करते हैं, तो नॉर्मल इन्फेंट के केस में अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करना होता है, टाई करना होता है, जो पल्सेटिंग स्टॉप कर दिया है वो। देन फोर्थ केयर ऑफ आइस करते हैं, तो ऑप्थेल्मिया न्यूरेटर को चेक करते हैं जो सी ट्रैकोमेटिस से होता है मोस्ट कॉमनली। और आइस ओपन होने से पहले मार्जिन्स को क्लीन करना होता है स्टेराइल वेट स्टैप्स से। देन फिफ्थ है केयर ऑफ स्किन, तो स्किन को ड्राई करना होता है। और सेवन्थ ब्रेस्ट फीडिंग है, तो सिक्स मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर है, तो मेंटेन करना होता है 36.5 से 37.7 डिग्री सेल्सियस तक। देन सेवन्थ ब्रेस्ट फीडिंग है, तो ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ में इनिशिएट कर देते हैं। देन फोर्थ नियोनेटल एग्जामिनेशन है, तो उसमें फर्स्ट एग्जामिनेशन और सेकेंड एग्जामिनेशन आएगा। तो फर्स्ट एग्जामिनेशन में इमीडिएट अटेंड करते हैं अगर कोई ये कंडीशंस मिलती है तो कौन कौन सी कंडीशंस है, साइनोसिस, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, इम्परफोरेटेड एनस, और फोर्थ परसिस्टेंट वॉमिटिंग। तो अगर साइनोसिस से ब्लू हो गई बॉडी, या सेकेंड ब्रीथिंग में डिफिकल्टी आ रही है, थर्ड परफोरेटेड एनस है, और फोर्थ परसिस्टेंट वॉमिटिंग, लगातार वॉमिटिंग हो रही है तब। देन सेकेंड एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, फर्स्ट बॉडी साइज, सेकेंड बॉडी टेम्परेचर, थर्ड स्किन, फोर्थ लिम्स एंड जॉइंट्स, फिफ्थ स्पाइन एंड सिक्स्थ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो फर्स्ट बॉडी साइज़ को देखते हैं, सेकंड बॉडी टेम्परेचर देखते हैं कैसा है, थर्ड स्किन को देखते हैं उसकी कंडीशन कैसी है, फोर्थ लिम्स एंड जॉइंट्स को देखते हैं, देन फिफ्थ स्पाइन को देखते हैं, सिक्स्थ एक्सटर्नल जेनिटेलिया को देखते हैं उसमें कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, जैसे अनडिसेंडेड ट्रेस्टिस एंड लास्ट क्राइटोरिस ये सब तो नहीं है।
स्पाइन में वो देखें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ये सब। नाउ ये था नियोनेटल केयर, इमीडिएट